नमस्कार दोस्तों, सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर देना। दोस्तों, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, इन 3 चीजों के चाहने वाले लोग धोखा जरूर देते हैं। इस तरह के लोगों पर कभी विश्वास ना करें। दोस्तों, बहुत पुरानी समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वो धन कमाने की इच्छा करके दूसरे नगर को चल पड़ा। पैदल चलते चलते जब वो एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसने प्यास बुझाने के लिए कुएं में झांक कर देखा तो उस कुएं में एक शेर, बंदर, सांप और एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण को देखकर शेर बोला, अरे भाई, तुम बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपा करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूं। मुझे कुएं से निकालकर मुझ पर यह एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, अरे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे मारकर खा जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो और जन्म से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं खुद मुसीबत का मारा हूं। मैं तुम्हें भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? शेर की बार बार गुहार पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा, आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला, हे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोच विचार कर ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालकर शेर को बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और बोला, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं कैलाश पर्वत के उस पार रहता हूं। कभी तुम पर मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसके बाद कुएं के अंदर से एक बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, आप भले आदमी हो, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। ब्राह्मण ने कुएं में रस्सी डालकर बंदर को भी निकाल दिया। बंदर ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और कहा कि मैं इसी जंगल में रहता हूं। जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास चले आना। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इतना कहकर बंदर भी वहीं खड़ा हो गया। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण, मुझे भी निकालकर मुझ पर एक एहसान कर दो। तब ब्राह्मण बोला, ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो। कहीं मुझे काट लिया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। सांप बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सांप ने बहुत विनती करते हुए कहा कि देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं आपको नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दया आ गई और सांप को भी निकाल दिया। सांप ने भी ब्राह्मण का खूब धन्यवाद किया और कहा, हे भाई, अगर तुम्हें कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय जब कभी आएगा तो तुम्हें जरूर याद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी कहता है, अरे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर निकल दो। मैं तुम्हारा हमेशा अरणी रहूंगा। जैसे ही ब्राह्मण उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है तो शेर ने कहा, तुम इस आदमी की सहायता मत करो। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है पर बहुत बुरा आदमी है। बंदर और सांप ने भी शेर की बात का समर्थन किया। देखो भाई, अगर इस आदमी की मदद करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह आदमी बड़ा खतरनाक है। जो इसकी मदद करता है ये उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर और बंदर और सांप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वो आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप के तो प्राण बचा लिए, मेरे भी प्राण बचा लो। मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। तब ब्राह्मण बोला, हे भाई, तुम्हारी निंदा तो ये जानवर भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वो आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बातों में ना आओ और मेरी जान बचा लो। दोस्तों, वो आदमी बहुत रोया, चिल्लाया और गिड़गिड़ाया। इस पर ब्राह्मण ने उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण का बहुत धन्यवाद किया और बोला, भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। तब ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है? इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन तुम कौन हो?
तब वो आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है। हे भाई, मैं एक सोने का व्यापारी हूं, पास ही के गांव में रहता हूं। कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वो आदमी चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। काफी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंचा। अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से कहा कि आप मुझे कोई काम दे सकते हो, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ करना, मेरे पास कोई काम नहीं है। ब्राह्मण निराश होकर वहां से आगे की ओर चल दिया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब भाग दौड़ की, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तब ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मुझ जैसे बदनसीब को अब आत्महत्या करना ही ठीक है। इस तरह हताश होकर ब्राह्मण आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसे शेर, बंदर, सांप और उस आदमी की बात याद आई और उसने सोचा, क्यों ना एक बार इन्हें भी आजमा कर देख लिया जाए, शायद ये मेरी कुछ मदद कर सकें। आत्महत्या का विचार त्याग कर वह सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, आप कभी भी मेरे घर चले आना, यहां हमेशा आपका स्वागत होगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मैं जंगल के राजा शेर से मिलना चाहता हूं, क्या तुम मुझे उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उस पहाड़ी के ऊपर चले जाओ। पहाड़ी के ऊपर तुम्हें सबसे पहले वनराज की ही गुफा मिलेगी। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चल दिया और शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंचा तो शेर ने खुशी से उसका स्वागत किया और बोला, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शेर बोला, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है, हे भाई, मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा, वरना मेरे लिए आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। शेर ने कहा, इतने निराश ना हो मेरे दोस्त। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का नौलखा हार था। उस हार को ब्राह्मण को देते हुए बोला, लो मेरे दोस्त, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे रुपए मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने शेर का धन्यवाद किया और कहा, सचमुच ही तुमने अपना वचन निभाया है। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार ले लिया और शेर से विदाई ली। वापस लौटते हुए ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि इस हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मेरे घर पहुंचने पर मेरी पत्नी और बच्चे बहुत खुश होंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूं तो कहां बेचूं। अचानक उसे उस आदमी की याद आई जिसे उसने कुएं से निकाला था और सोचने लगा, मैंने उसकी जान बचाई थी, वो इस मामले में मेरी सहायता जरूर करेगा क्योंकि वह सोने का व्यापारी भी है। इसलिए ब्राह्मण ने उसकी मदद लेने का निश्चय किया और उसके घर पहुंच गया। ब्राह्मण को देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मित्र कैसे आना हुआ? तब ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूं। और कहा, भाई, मेरे पास एक नौलखा हार है, मैं चाहता हूं तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दोगे। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकाला और उस आदमी जो सोने का व्यापारी था उसके हाथ में थमा दिया। हार देखकर वो आदमी सोचने लगा, ये हार इस ब्राह्मण के पास कहां से आया? ये हार तो राजकुमार का है जो शिकार पर जाने के बाद से आज तक वापस नहीं लौटे हैं, और ये हार मैंने ही राजकुमार को बनाकर दिया था। वह सोचने लगा, राजा ने इस बात की भी घोषणा कर रखी है, जो कोई मेरे पुत्र के बारे में बताएगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। उस आदमी के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। अगले ही पल वह बोला, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी से अच्छी राय लेना उचित समझता हूं ताकि तुम्हें अच्छे रुपए मिल सके। इतना कहकर सुन्नार ने वो हार लेकर अपनी जेब में रख लिया और ब्राह्मण से कहा कि कुछ देर तुम यहीं ठहर कर आराम करो, तब तक जौहरी से मिलकर आता हूं। और उसने अपनी पत्नी से कहा, ब्राह्मण की मेहमानबाजी करो और इन्हें भोजन खिला देना, मैं कुछ देर में बाहर होकर आता हूं। तब ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, मैं यहीं बैठता हूं। इतना कहकर वह आदमी घर से चला गया और सीधा राज दरबार में पहुंचा। राजा को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपसे एक विशेष काम से मिलने आया हूं। तब वह आदमी राजा को हार दिखाते हुए बोला, ये वही हार है
जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक ब्राह्मण इसे बेचने की नीयत से मेरे पास आया है। महाराज, मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूं। हार को देखते ही राजा ने सोचा, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध में आग बबूला हो गया। कहने लगा, कौन है वो शैतान जिसने मेरे बेटे की हत्या की है? तब वह कहता है कि राजन, वो एक गरीब ब्राह्मण है, वो अभी मेरे घर पर ही बैठा है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को तुरंत पकड़ कर लाओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक ले जाकर उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह हमारे राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। राजा के सिपाहियों ने ब्राह्मण को ले जाकर उसे कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण बोला, आखिर मुझे राजकुमार का हत्यारा क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूं। तब सिपाही बोले, अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो राजकुमार का हार तुम्हारे पास कैसे आया? जिसे सुनार को तुम बेचना चाहते हो, वो हार उसी सुनार ने राजकुमार को बनाकर दिया था, इसीलिए तुम पकड़ में आ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सजा देंगे। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। दोस्तों, सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? तभी अचानक से ब्राह्मण को उस सांप की बात याद आ गई। दोस्तों, अगले ही पल उसने सांप को याद किया। सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे कैसे याद किया? ब्राह्मण बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। राजा ने मुझे जबरदस्ती जेल में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा सुना दी जो मैंने नहीं किया है। तब सांप कहता है, ऐसा क्यों हुआ? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और बोला, मेरे मित्र, अब मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय तुम मेरे काम आओगे। अब तो मेरी जान पर बन आई है। मेरे लिए इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है, दोस्त, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस आदमी की सहायता मत करो, उसे कुएं से बाहर मत निकालो, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं, जो धन का अत्यंत लालची हो, जो आदमी पूर्व का बैरी हो, अनेक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इनसे चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हो, ये तीन लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, यदि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उन्हें डस लेता हूं। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी। फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न कर लें, होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुएंगे। तुम जैसे ही महारानी का माथा छुओगे, वो होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता है, वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल उसने रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठकर बैठी और चिल्ला पड़ी। सांप खिड़की के रास्ते से उन्हें डस कर चला गया। इधर महारानी चीखती हुई कमरे में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा की सारी नौकरानियां महारानी को गिरता हुआ देखकर वो भाग खड़ी हुई और राजा के पास पहुंच गई। रानी ने बता दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है। जैसे ही राजा को सूचित किया गया कि रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई है, जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था कीजिए। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से राजा ने कहा, राजवैद्य, मेरी रानी को बचा लीजिए। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजवैद्य ने रानी का निरीक्षण किया। वैद्य राज ने रानी को कई तरह की औषधियां दी, लेकिन उनकी बेहोशी नहीं टूटी। तब बेहतर इलाज से निराश होकर कहा, महारानी जी का उपचार अब मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने इन्हें डसा है वो बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्यराज ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, निराश मत हुए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुलवा लो, शायद उनके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। दोस्तों, अगले ही पल राजा ने महामंत्री को आदेश दिया कि फौरन ही ऐलान करवा दो, जो भी महारानी का उपचार करके उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महामंत्री ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए और महारानी को तरह तरह की औषधियां दी गई, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। महारानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही।
और सब अपना सा मुंह लेकर लौट पड़े। तरह तरह की औषधियां देकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकता है। बड़े बड़े हकीमों का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया और मन ही मन में घुलने लगे। हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आ गई। दोस्तों, उधर जेल की कोठरी में कैद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं महारानी को ठीक कर सकता हूं। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, जब अच्छे अच्छे वैद्य हकीम भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए तो तुम एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर कहा, आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूं, मैं रानी का इलाज कर दूंगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दे दी और राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, अब शीघ्र मेरी रानी को जीवित कर दो। अगर तुम मेरी रानी को जीवित नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, हां, मुझे मंजूर है महाराज। ब्राह्मण के विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में भेज दिया। दोस्तों, ब्राह्मण ने आस्था से अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया और अगले ही पल महारानी बिस्तर पर से उठ बैठी। उसके बदन का नीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह चमकने लगा। तब राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई है। फिर महाराज ने रानी के जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उससे उसकी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। राजा ने ब्राह्मण को खूब सोने चांदी की अशर्फियां देकर अपने महल से विदा किया और उस सोने के व्यापारी को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि जो धन का अधिक लालची हो, पूर्व का बैर हो और अनेक स्त्री पुरुषों को चाहने वाला हो, उन लोगों पर कभी विश्वास ना करें। इस तरह के लोग जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।